Hey students, this is Nida. Welcome back to the channel English with Nida. I hope you all are doing well. So as you can see here, this is our new chapter, chapter 22 on the topic of active and passive voice. Now ये जो particular topic है active and passive voice का, ये किससे related है? Obviously verb से ही related है ये कि एक verb active voice में है या फिर passive voice में है, वो डिटेल में स्टडी करेंगे इस particular part में, that is part 1. जो क्लियर है कि ये इस चैप्टर का पार्ट 1 रहेगा. यहाँ पर कौन से टॉपिक कवर कर सकते हैं? एक्टिव वॉइस, क्लियरली पैसिव वॉइस, इनके डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स एंड रूल्स के साथ इनको क्लियरली आइडेंटिफाई करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. एंड ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ पैसिव वॉइस, दैट इज फॉर्म्स ऑफ पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू द टेंस. जो भी डिफरेंट टेंसेज होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के, प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर में, उनके अकॉर्डिंग कैसे फॉर्म्स चेंज होते हैं. तो इसकी कंप्लीट टेबल होगी, उसको स्टडी करेंगे सो दैट इनके फॉर्म्स को आइडेंटिफाई किया जा सके और कोई भी कंफ्यूजन ना रहे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 22. नेक्स्ट, but first of all, please do subscribe to my channel English with Nida for more relevant videos and useful content, and that will also motivate me to make more and more videos for you all. Okay, so moving forward, next. So this is our new chapter, chapter 22, active and passive voice. First of all, यहाँ पर कंपेयर करने के लिए बोला गया है दो ही सेंटेंस को. क्लियरली क्यों कंपेयर करने के लिए बोला गया है? क्योंकि दोनों का ही मीनिंग सेम है. जस्ट यहाँ पर एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो डिफरेंस है वो बताया गया है. इटैलिक्स में यहाँ पे ये जो हेल्प्स एंड हेल्प्ड इज हेल्प्ड दिया गया है, ये वर्ब्स है. एक्टिव वॉइस में कौन सा है, पैसिव वॉइस में कौन सा है, ये यहाँ पर ऑब्वियसली शो किया हुआ है, ये स्टडी करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि दोनों का ही मीनिंग बिल्कुल सेम है. दोनों में ही जो मतलब निकलता है सेम है. दैट रमा हेल्प्स हरी या फिर हरी इज़ हेल्प्ड बाय रमा. दैट मीन्स मीनिंग सेम है लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है. यहाँ पर हाईलाइट किसको किया जा रहा है, एक्टिवली है या फिर पैसिवली वॉइस यहाँ पर देखा जा रहा है. सिर्फ एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है. सो यहीं से आइडेंटिफाई हो जाते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. ओके, सो एक्सप्रेस पर डिपेंड कर रहा है एंड ऑल्सो ऑब्वियसली वर्ब का फॉर्म भी चेंज हो रहा है. एंड ऑल्सो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर रमा सब्जेक्ट हो गया है और यहाँ पे हरी सब्जेक्ट हो गया है. सो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो डूअर है. रमा हेल्प्स हरी, रमा हेल्प करता है, दैट मीन्स यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो डूअर है. बट यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हरी इज़ हेल्प्ड बाय रमा, ये रिसीवर है. So when subject is the doer of a particular action, that is in an active voice, यहाँ पर ये बताया गया है. एंड इसका उल्टा अगर हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट रिसीवर है उस एक्शन का, देन दैट इज इन अ पैसिव वॉइस, वो पर्टिकुलर जो वर्ब होगा. ओके, तो यहाँ पर यही क्लियरली बताया गया है. सो ये देख लेते हैं स्टडी करके. जस्ट अ मिनट, इरेज कर देते हैं इसको. ओके, सो क्लियरली लाइन 1, इट विल बी सीन दैट दीज टू सेंटेंसेज एक्सप्रेस द सेम मीनिंग. जैसा कि मैंने बताया सेम मीनिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं दोनों ही सेंटेंस, कि यहाँ पर रमा हेल्प कर रहा है और हेल्प हो किसकी रही है, हरी की. यहाँ पर भी सेम ही बात है. नाउ अगेन एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है. बट इन सेंटेंस 1 द फॉर्म ऑफ वर्ब शोज दैट द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट. जो यहाँ पे फॉर्म है वर्ब का, हेल्प्स, तो ये एक्टिव है. क्यों एक्टिव है? क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब शो कर रहा है, जो पर्सन जो सब्जेक्ट है दैट इज़ रमा, वो डज मतलब कर रहा है उस एक्शन को, डज समथिंग, वो कुछ एक्शन कर रहा है एक्टिवली. जो सब्जेक्ट है यहाँ पर इस कैसे आइडेंटिफाई होता है, इससे, इस वर्ब के फॉर्म से. रमा द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग सिंपल. नाउ द वर्ब हेल्प्स इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस. क्लियर है? यहाँ पे ये जो टॉपिक है वर्ब से ही रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो वर्ब हो गया है वो एक्टिव वॉइस में है. क्लियर? सो यहाँ पर हेल्प्स का क्लियर हो जाता है. नाउ सेकंड सेंटेंस में द फॉर्म ऑफ द वर्ब शोज दैट समथिंग इज डन टू दैट सब्जेक्ट, दैट इज द पर्सन जो यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है. सो यहाँ पर किससे आइडेंटिफाई हो रहा है, इज हेल्प्ड, मतलब जो समवन है इज हेल्प्ड बाय समवन. So that is verb shows that something is done to the person denoted by the subject. Clear है? The verb helped is, तो यहाँ से क्या आइडेंटिफाई होता है, सब्जेक्ट रिसीवर है उस एक्शन का, मतलब उसके साथ कुछ हो रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा है. तो दैट इज़ हेल्प्ड, ये जो फॉर्म है इज़ हेल्प्ड, ये पैसिव फॉर्म में है. दैट इज़ जो वर्ब है यहाँ पे, वर्ब हेल्प्ड इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस. क्लियर? ओके, सो अभी यहाँ पर लास्ट स्लाइड में देखते हैं इसको क्लियर करने के लिए.
यहाँ पर एक स्लाइड है टेंस के अकॉर्डिंग दिया गया है, जो हमने कंपेयर किया है फर्स्ट 2 सेंटेंसेस को, वो सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट। ओके, प्रेजेंट में ही है और सिंपल है, दैट इज यहाँ पर ये वाला फॉर्म यूज़ हो रहा था, एक्टिव वॉइस जहाँ पर यूज़ हो रहा था टेक्स मतलब हेल्प्स। ओके, सो इसको किस में चेंज कर दिया था, इज़ हेल्प्ड में, दैट इज़ टेकन। ओके, सो ये यहाँ से इस तरह से फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, वो हर एक टेंस से रिलेटेड बताया गया है। इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है अगर इसको क्लियरली आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। सो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, इसको हम लास्ट में स्टडी करेंगे। ओके, सो चलते हैं प्रीवियस। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब यहाँ पर एक्टिव और पैसिव का एक बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसके डेफिनेशंस देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर हमें बेसिक आइडिया क्लियर हो गया है एक्टिव और पैसिव वॉइस का और वो किस फॉर्म से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो क्लियरली यहाँ पे डेफिनेशन भी क्लियर ही होगा। बट फर्स्टली यहाँ पर इस बात को याद रखना है कि अगर जो सब्जेक्ट है वो डूअर है उस एक्शन का, देन वो एक्टिव जो उसका वर्ब होगा पर्टिकुलर सेंटेंस में वो एक्टिव वॉइस में होगा। और अगर सब्जेक्ट रिसीवर है उस एक पर्टिकुलर एक्शन का जो भी उसमें हो रहा है, ओके, देन वहाँ पर जो वर्ब होगा वो पैसिव वॉइस में होगा। ओके, डूअर होगा सब्जेक्ट देन एक्टिव वॉइस में, रिसीवर होगा तो पैसिव वॉइस में। ओके, ये यहाँ पे देख सकते हैं ना कि एक्टिव है वो अपनी वॉइस में, या फिर पैसिव है जस्ट रिसीव कर रहा है, सफ़र कर रहा है एक एक्शन को। ओके, सो ये वर्ब की फॉर्म आइडेंटिफाई कर देंगे। तो यहाँ पर लास्ट जो डेफिनेशन है वो वॉइस को लेकर है, दैट मीन्स एक्टिव है या पैसिव है, ये कैसे डिफरेंस देख सकते हैं वो हमें समझ आ गया है। बट जो वॉइस है वो किसके लिए रिगार्डिंग है, यहाँ पे वर्ब के ही रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर यही डेफिनेशन है इसकी, जो वॉइस होता है, वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, वर्ब का वो फॉर्म विच शोज वेदर व्हाट इज डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग और हैज़ समथिंग डन टू इट। जो भी पर्सन या फिर थिंग सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट वहाँ पर डिनोट किया जा रहा है वो कुछ कर रहा है या फिर उसके साथ हैज़ समथिंग डन टू इट, या फिर उसके साथ कुछ हुआ है, मतलब रिसीवर है या फिर डूअर है। सिंपल, ये किससे रिलेटेड है, वर्ब से रिलेटेड। सो वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज दिस। ओके, कि सब्जेक्ट जिससे डिनोट कर रहा है वो डूअर है या फिर रिसीवर है। तो वो हो गया हमारा वॉइस की कैसा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है या फिर पैसिव वॉइस है। अभी एक्टिव और पैसिव वॉइस का डेफिनेशन यहाँ पर दे दिया गया है जिसका आइडिया ऑलरेडी क्लियर है। सो डेफिनेशन जस्ट यहाँ पर है, अ वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस, वर्ब एक्टिव वॉइस में होगा व्हेन इट्स फॉर्म शोज, जैसे कि सेंटेंस 1 में शो कर रहा था, जो पर्सन या फिर थिंग है जो सब्जेक्ट डिनोट कर रहे थे उनके साथ दे आर डूइंग समथिंग, डज समथिंग, और इन अदर वर्ड्स इज द डूअर ऑफ द एक्शन। सिंपल, एक्टिव वॉइस अगर है सो डूअर ऑफ द एक्शन, और अगर पैसिव वॉइस में है दैट इज रिसीवर ऑफ द एक्शन। ओके, सो एक्टिव वॉइस इज सो कॉल्ड बिकॉज द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, रिसीव नहीं कर रहा है, सिर्फ पैसिवली नहीं है, वो एक्टिव है, दैट इज एक्ट कर रहा है। नाउ सेकेंड डेफिनेशन, अ वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज, जैसा कि सेंटेंस सेकंड में था, दैट समथिंग इज डन टू द पर्सन, मतलब उस पर्सन के साथ जो सब्जेक्ट डिनोट कर रहा है उसके साथ कुछ हो रहा है या फिर वो एक्शन को रिसीव कर रहा है जस्ट सिंपली पैसिवली एंड नॉट इन एन एक्टिव स्टेज में रहकर। पैसिव वॉइस इज सो कॉल्ड बिकॉज द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव। क्लियर है, पैसिव है मतलब एक्टिव नहीं है, बट वो पैसिव है मतलब सफ़र कर रहा है या रिसीव कर रहा है उस एक्शन को। सिंपल क्लियर आइडिया है यहाँ से, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स क्लियरली दिए हुए हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव डायरेक्टली कैसे चेंज किया गया है। नोट द चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है सीता लव्स सावित्री, ये सिंपल यहाँ पर टेंस हो गया है। यहाँ पर ऑब्वियसली एक चीज़ देखने वाली है, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाता है, जो कि यहाँ पर भी बताया गया है। सो जस्ट देख लेते हैं पहले इसको स्टडी करके। It will be noticed that when the verb is changed from active voice to passive voice, the object of the transitive verb is in the active voice becomes the subject of the verb in the passive voice। यही subject से object होने वाली बात बोल रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे लास्ट वीडियोस जो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड थी एंड ऑल्सो उसका एक्सरसाइज भी कवर किया था लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पर क्लियरली ट्रांजिटिव वर्ब क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि पास ओवर होता है एक एक्शन, जो वर्ब शो करता है, जो एक्शन होता है वो फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट पास ओवर होता है। सो दैट इज़ वाई यहाँ से ये आइडिया क्लियर हो जाता है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगा उस एक पर्टिकुलर सेंटेंस में
तभी वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होगा और तभी उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्लियरली ये सभी ट्रांजिटिव वर्ब्स ही होंगे बिकॉज वो पास ओवर हो रहा है आइडिया। ओके, एंड ऑल्सो ऑब्जेक्ट भी शो कर रहा है। सो ये क्लियर हो जाता है यहाँ पे। इट विल बी नोटिस दैट व्हेन द वर्ब चेंज फ्रॉम एक्टिव से पैसिव में चेंज हुआ है वर्ब का फॉर्म, तो जो ऑब्जेक्ट था, इस ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर जो एक्टिव में था वो आ जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है इन द पैसिव वॉइस। क्लियर? सो यही बात यहाँ पे बताई गई है। सावित्री जो कि ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में ऑफ द वर्ब लव से इज लव्ड का। ओके, सिंस द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव फॉर्म, क्योंकि ऐसा हो रहा है तो इससे क्या पता चलता है, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होंगे कैन बी यूज्ड इन द पैसिव वॉइस। सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स को ही पैसिव वॉइस में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन ट्रांजिटिव वर्ब का तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है बिकॉज उसमें कोई भी एक्शन पास ओवर नहीं हो रहा होता है। सो ये यहाँ पर बताया गया है ट्रांजिटिव वर्ब को लेके, एग्जाम्पल वर्ब के फॉर्म को लेके एंड ऑल्सो फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। सो ये सभी एग्जाम्पल्स है, ये क्लियरली स्टडी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये एक टेबल दिया गया है। ऑब्वियसली यहाँ पे कैटेगरीज जो होंगे टेंस के, या फिर साथ में मॉडल्स भी हो सकते हैं, जैसे ये लास्ट में कैन, मे, मस्ट एक्सेट्रा प्लस जो बेस वर्ब होगा जैसे टेक। सो मॉडल्स ऑब्वियसली जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, जो मेन वर्ब्स के साथ यूज़ होते हैं। ओके, एंड ऑल्सो ये क्या शो करते हैं, ऑब्वियसली किसी भी सेंटेंस का जो मीनिंग होता है उसमें पॉसिबिलिटी कितनी है, या फिर एबिलिटी, नेसेसिटी, या फिर फॉर एग्जांपल मस्ट, कितना नेसेसरी है वो चीज़ को करना, वो किसी भी एक्शन को, एंड परमिशन एक्सेट्रा, कैन जैसे कि यूज़ होता है। ओके, सो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं मॉडल्स। आई होप बेसिक आइडिया क्लियर होगा। ऑल्सो टेंस का बेसिक आइडिया क्लियर होगा कि प्रेजेंट में होते हैं, प्रेजेंट के ये कैटेगरी हो गए, पास्ट का हो गया, एंड फ्यूचर सिंपल यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल फ्यूचर, इनके जो अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, टेक, टेक्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो आईएनजी के फॉर्म में होते हैं, प्रेजेंट में है बट कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू हो रहा है वो एक्शन, दैट इज एम टेकिंग या इज टेकिंग या आर टेकिंग। ओके, सो ये कंटिन्यूअस हो गए हैं तीनों। एंड प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वो काम हो चुका है, जैसे कि हैज़ टेकन, हैव टेकन। ओके, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म का ये डिफरेंस आ जाता है। सो ये सब कैटेगरीज हो गए। ऐसे ही पास्ट, अभी ये प्रेजेंट की बात हो रही थी, पास्ट मतलब पहले पास्ट का ऑब्वियसली बात हो रहा है। सो सिंपल में जैसे यहाँ पे टेक और टेक्स था तो टुक आ जाएगा, मतलब सेकंड फॉर्म आ जाता है वर्ब का। क्लियर? देन पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में ऑब्वियसली आईएनजी का फॉर्म रहेगा बट पास्ट में मतलब वॉज टेकिंग या वर टेकिंग, सिंगुलर एंड प्लूरल का डिफरेंस आ जाता है। एंड पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब वो काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। सो परफेक्ट दैट इज, अब यहाँ पर जो हैज़ और हैव होता है वो प्रेजेंट में यूज़ होता है, बट जो हैड होता है वो पास्ट फॉर्म में यूज़ होता है, हैड टेकन। ओके, सो क्लियर है यहाँ से। अभी लास्ट सिंपल फ्यूचर, सिंपल है दैट इज विल, शैल, टेक, सिंपल। सो यहाँ पर एंड ऑल्सो कैन प्लस बेस जो था वो कैन टेक या फिर मस्ट टेक, इस तरह से यूज़ हो रहा है एज एन हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये तो हो गया एक्टिव वॉइस में, जो हम क्लियरली एक्टिवली किसी बात को एक्सप्रेस करते हैं फ्रॉम सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट एक्टिव होता है उसमें। सो नेक्स्ट इसका पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज कर रहे हैं, पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर रहे हैं, जो यहाँ पे दिया गया है। द पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड विद द सुइटेबल टेंस ऑफ द वर्ब बी फॉलोड बाय द पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कि बताया लास्ट स्लाइड में, जैसे कि एक बी का फॉर्म हो जाएगा। अभी बी यहाँ पर जो होता है वो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, इरेगुलर वर्ब्स, जो कि इसमें क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं, बी इटसेल्फ, बीन, बीइंग, वॉज, इज, ये सभी बी के जो फॉर्म हो जाते हैं, ये सभी इरेगुलर वर्ब्स जो कि हेल्पिंग वर्ब या फिर एज एन मेन वर्ब भी एक्ट कर सकते हैं किसी सेंटेंस में, जो बी होता है। ओके, ऑल्सो ये फॉलो किसको करेगा, पास्ट पार्टिसिपल। अभी ये समझने वाली बात है, पास्ट पार्टिसिपल मतलब जो इस तरह से समझ सकते हैं, अगर पास्ट में है तो मोस्टली ये कैसे एंड करेंगे, वो वर्ड जो होंगे, जो मेन वर्ब है यहाँ पे दैट इज बेस वर्ब, ई एन से एंड कर रहा है या फिर टी से, ओके, ई डी से एंड करेगा वो वर्ड, जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल्स दिए गए थे,
बिल्ट, टेकन, ओके। इस तरह से अब यहाँ पे टेक का ही एग्जाम्पल है तो सभी में en से ही एंड कर रहा है, तो ये पास्ट हो गया। बट पार्टिसिपल किसको कहते हैं? पार्टिसिपल वो वर्ड्स होते हैं, इसका एक कंप्लीट चैप्टर भी होगा इसी सिलेबस में, जो पार्टली एज एन एडजेक्टिव एक्ट करते हैं और एडजेक्टिव एंड पार्टली एज अ वर्ब एक्ट करते हैं, वो होंगे हमारे पार्टिसिपल। सो क्लियरली किसी भी, अब यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं पहले, किसी भी एक कंप्लीट सेंटेंस में एक वर्ब है जो कि एक्ट कर रहा है एज अ वर्ब एंड ऑल्सो एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो कि नाउन या फिर प्रोनाउन के मीनिंग को कुछ ऐड करने का काम करते हैं, या तो उसको क्वालिफाई करते हैं, कुछ क्वालिटी ऐड करते हैं। सो देन जो पास्ट पार्टिसिपल होंगे उनमें जो नेचर होगा वो वर्ब का भी होगा एंड ऑल्सो एडजेक्टिव का भी होगा। सो यहाँ पे जो लव्ड वर्ड है वो सावित्री इज लव्ड बाय सीता। सो ये एज वर्ब तो एक्ट कर ही रहा है बट साथ में एज एन एडजेक्टिव भी एक्ट कर रहा है, बिकॉज सावित्री इज लव्ड। ओके, सो ये किसके लिए यूज हो रहा है? सावित्री के लिए। सो यहाँ पर एक इसको ऐड कर रहा है, इसके मीनिंग को, नाउन को। सो सिंपल यहाँ पर इसका जो नेचर है, जो भी यहाँ पे वर्ब्स के फॉर्म है उनका जो नेचर है वो पास्ट पार्टिसिपल होगा, बिकॉज पार्टली वो वर्ब की तरह एक्ट कर रहे हैं, पार्टली एडजेक्टिव की तरह। सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं। सो क्लियरली वर्ब एंड एडजेक्टिव बट इन पास्ट फॉर्म, और पास्ट फॉर्म में होंगे तो ed, t या फिर en, इनसे एंड करते हैं वो वर्ड। सो क्लियर यहाँ पर जो सिंपल प्रेजेंट में जो ये दो दिए हुए हैं इनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो एम टेकन, इज टेकन। अब ये पास्ट पार्टिसिपल वाले तो सभी में टेकन 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 टेकन। क्लियर। एंड अकॉर्डिंग टू द टेंस एम टेकन या फिर इज टेकन सिंपल प्रेजेंट। कंटिन्यूस में रहेगा तो एम टेकिंग, इज, आर। इसमें क्लियरली जो ing का फॉर्म होगा उसमें बीइंग यूज होगा बी के फॉर्म में। ओके, एम बीइंग टेकन, इज बीइंग टेकन, आर बीइंग टेकन, बिकॉज ये प्रेजेंट में है। अभी प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ टेकन या फिर हैव टेकन, बिकॉज ये तो खुद ही इस en के फॉर्म में यहाँ पे शो कर रहा है। सो हैज़ बीन, बी का फॉर्म, हैज़ बीन टेकन, बीन यहाँ पर आ रहा है, मतलब जो परफेक्ट टेंस होंगे उसमें बी का फॉर्म बीन इस तरह से आएगा। कंटिन्यूस में ing, बिकॉज जो ing से एंड हो रहे होंगे एंड en से और एंड हो रहे होंगे तो वो बीन टेकन इस तरह से। सो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि कोई भी किसी भी तरीके का माइनर मिस्टेक ना रहे इसमें। इस टेबल के बिहाफ पे स्टडी कर सकते हैं। एंड ऑल्सो सिंपल पास्ट का यहाँ पर अगर आ जाता है तो सेकेंड फॉर्म जैसे टुक, सो यहाँ पे वाज या फिर वर टेकन। ओके, सिंपल पास्ट। कंटिन्यूस में वॉज, वर, टेकिंग, ing का फॉर्म होगा तो ऑब्वियसली बीइंग आ जाएगा। वॉज बीइंग टेकन, जैसे यहाँ पर इज बीइंग टेकन, सो वॉज बीइंग टेकन, सिंपल। एंड परफेक्ट में हैड टेकन, हैड का फॉर्म होता है। अगर पास्ट की बात हो रही होती है तो हैड बीन टेकन, बिकॉज परफेक्ट है तो बीन आएगा बी के फॉर्म में। एंड सिंपल फ्यूचर में विल टेक, विल बी टेकन, बी इटसेल्फ, विल बी टेकन, शैल बी टेकन। एंड मॉडल्स के साथ भी सेम ही है, कैन बी टेकन। सो बी इटसेल्फ कहाँ पर आ रहा है? जो मॉडल्स हैं उनके साथ या फिर फ्यूचर के साथ। ओके, सो ये क्लियर है यहाँ से एंड आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 रहेगा जिसमें एक्सटेंडेड रूल्स एंड एग्जाम्पल्स दिए होंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को लेके, सो वो स्टडी करेंगे। सो आई एंड अप हियर टुडे। नेक्स्ट, थैंक you for your valuable time. Thank you for watching this video. Please do like this video and share this video with your friends and family, and subscribe to my channel English with Nida and press the bell icon. Thank you so much. Bye bye.